निफ्टी के टॉप लूजर स्टॉक्स ने भी निवेशकों को तगड़ा झटका दिया है। बात उनके बारे में भी करनी जरूरी है। अगर इस समय लूजर स्टॉक्स की तरफ देखें तो पहला नाम हमारे पास आता है HCL टेक का, और दूसरा नाम है हमारे पास के फिनटेक का। HCL टेक में 8.5% की गिरावट फिलहाल दिख रही है। जब सुबह के सेशन में हमने देखा था, अर्ली मॉर्निंग सेशन में, उसमें आसपास में 10 बजे के आसपास ये 9% तक टूटता नजर आया था। Q3 रिजल्ट्स जारी किए HCL टेक ने, बाजार को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आए हैं। खबर इससे जुड़ी हुई यही है। लेकिन HCL टेक के स्टॉक में क्या कुछ चल रहा है, अक्षय जी से जानते हैं। सर, क्या है स्ट्रैटेजी, क्या रहनी चाहिए अब HCL टेक में? देखिए, प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत था। टेक्निकली ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा था। और हम्म। रिजल्ट के पहले जो उम्मीदें बनी थी रिजल्ट के लिए, वो बहुत ही पॉजिटिव थी। जी। तो जब भी आपको ये सब बिल्डअप हो जाता है स्टॉक में, और आपको थोड़ा भी जो एक निराशा मिलती है, रिजल्ट जो आपके एक्सपेक्टेशन को नहीं मीट होती है, वही चीज हम्म। हुआ HCL टेक में। जो जो रिजल्ट्स थे, वो स्ट्रीट को, जो एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट ने बिल्ड किया था, वो मैच नहीं हो रहा है। उसके चलते जो है प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ HCL टेक। तो ये ट्रेडिंग फॉल है। तो यहीं पे सपोर्ट बनेगा या और थोड़ा नीचे बनेगा टेक्निकली, शायद 1740 1760, ये डाउनसाइड जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। इसका मतलब नहीं कि स्टॉक खराब हो गया है, रिस्की है। रिजल्ट का रिएक्शन है। डिप में बिल्कुल मैं कहूंगा 1740 1760 ये लेवल आपको मिलता है तो आपको ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है। बट अभी आज फॉल के चलते मोमेंटम जो इसका तेजी का था, वो मोमेंटम अरेस्ट हो चुका है, या हल्का सा हम्म। जो है एक डर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स में बैठ चुका है, क्योंकि इनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो चुके हैं। तो हम्म। 1740 1760 ये लेवल आपको बारीकी से अपने नोटपैड में लिख के रखना है। वहां पे आता है, जब भी आए वहां पे आप अपनी बाइंग वापस स्टार्ट कर दे। कुल मिला के ये सपोर्ट जोन है। रिकवरी अटेम्प्ट जरूर करेगा वहां पे स्टॉक, उसके बाद हम हम्म। उसमें रिव्यू ले लेंगे। तो फिलहाल ये सपोर्ट्स के लिए आने दे, जिनके पास लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म का होल्डिंग है। आपको और शायद 30-40 रुपए का पेन देखना है या आगे चल के, तो उसकी आप तैयारी करके चले। शॉर्ट टर्म रहेगा, उसके बाद स्टॉक वापस रिकवर कर जाएगा, ये मेरा मानना है। जी। के फिनटेक भी सर आज 5.5% टूटता नजर आ रहा है। हालांकि कोई बहुत बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई भी नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि HCL टेक के रिजल्ट्स कम आए, अनुमान के मुताबिक नहीं आए हैं, उस वजह से सारे ही टेक कंपनीज के ऊपर असर शायद पड़ता नजर आया है। तो स्टॉक अब दोहराएंगे, मैं मिस कर गया स्टॉक का नाम। के फिनटेक। के फिनटेक। तो के फिनटेक टेक्नोलॉजीज बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था, पर मेरे हिसाब से गए 7-8 ट्रेडिंग सेशन में 1600 से आज 1190 के आसपास आ चुका है। तो पूरा जो प्रायर मंथ का गेन्स इसने रजिस्टर किया था, वो पूरा उतर चुका है, और कहीं ना कहीं स्टॉक शॉर्ट टर्म प्राइस चार्ट पे ओवरसोल्ड हो चुका है। इसका मतलब है हम्म। कि कभी भी स्टॉक में एक हल्की सी रिकवरी रैली या सपोर्ट बनने की खोज आपको जल्दी देखने को मिल सकती है। अब ये लेवल कहाँ पे होंगे, मेरा अंदाज है कि शायद 1150 से 1130 हम्म। इसके आसपास स्टॉक आता है, तो आपको हल्की सी जो है एक रिकवरी जरूर देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म कैंडिडेट है तो होल्ड करना जरूरी है। ये एक शॉर्ट टर्म का पेनफुल दौर है, और स्टॉक वापस जल्दी रिकवर कर जाएगा। जिनको शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग के मौके आप ढूंढ रहे हो, तो 1150 से आप बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। कुल मिला के ये जो 1130 1150 शायद और एक 20-30 रुपए डाउन है, वो एक सपोर्ट जोन है। वहां से उम्मीद हाई है कि रिकवरी कर जाएगा, और रिकवरी के चलते शायद वापस 1300 तक आपको भाव दिख सकते हैं। ट्रेडिंग के मौके है, आपको जमता है तो आप ये लेवल पे बाय करें। लॉन्गर टर्म है तो आपको थोड़े हजार के नीचे स्टॉप लॉस रख के काम करना है। तो कुल मिला के लॉन्गर टर्म के लिए सेटअप अभी भी स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म का पेन पॉइंट है, जो मेरे हिसाब से 1130 1150 के आसपास वापस स्टॉक उछल जाएगा। जी। सर, NTPC का स्टॉक कैसा लग रहा है? आज के गेनर्स में है NTPC का स्टॉक, और बहुत सारे सवाल भी आए हैं NTPC को लेकर के। जी, तो पावर क्षेत्र में थोड़ी बिकवाली प्रेशर ज्यादा रही है। गए 4 महीने वन वे सेलिंग प्रेशर एनटीपीसी में हमने देखा है। तो 300 का लेवल जो एक सपोर्ट जोन है, वो छू चुका है स्टॉक। और मेरे हिसाब से अगर लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे सपोर्ट की खोज करें तो शायद 280 के आसपास है। बट हम्म। इतनी बिकवाली के बाद बजट के पहले, क्योंकि बजट में पावर की बातें हमेशा होती ही है, एक हम्म। स्पेकुलेशन रहता है कि कुछ ये सेक्टर के लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सॉप्स मिल जाए, और ये एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट का रब ऑफ बिल्कुल बजट के पहले आपको पावर रिलेटेड स्टॉक्स में मिलेगा, क्योंकि इतनी ओवरसोल्ड शॉर्ट पोजीशनिंग डेरिवेटिव्स में बन चुकी है कि
बजट के पहले एक हल्की सी कवरिंग वाली रैली बिल्कुल आपको देखने को मिल सकती है। तो हल्का सा बाउंस आपको एनटीपीसी में 325 या 330 तक दिख सकता है बिफोर बजट जनवरी मंथ में ही। उसमें अगर आपके पोजीशंस फंस गए तो एग्जिट देखिए, क्योंकि लॉन्गर टर्म में अब थोड़ा सा चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ हम्म। चुका है। रेंज बाउंड या वीकनेस कंटिन्यू हो सकता है। हम्म। तो मैं ज्यादा बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं कर रहा हूं, तो एग्जिट ऑन रैलीज ये रिकमेंडेशन करूंगा। रैलीज 325 से 340 का जोन होगा जहां पे आपको रैलीज में ये स्टॉक में एग्जिट बनाना है।